से ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी सर। हिना साहब भी माइक नीचे करो। हाँ ठीक है, कौन पकड़ेगा? नीचे करो। ठीक है, ज्वाइन से पार्टी में मजबूती मिलेगी सर। अरे माइक कर। आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि शराब बेचवाते हैं, जेडीयू लगा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव के बीच आरजेडी ने एक बड़ा खेल किया। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खेल किया है और हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर इसको बड़ा खेल ही माना जाएगा। प्रशांत किशोर जो दांव चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, या बेलागंज में खासकर मुस्लिम कार्ड खेला है प्रशांत किशोर ने, और ये कोशिश प्रशांत किशोर की लोकसभा चुनाव से पहले रही है या पार्टी के लॉन्चिंग से पहले रही है कि आरजेडी के जो MY समीकरण है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी की जा सके। अब प्रशांत किशोर कितना सफल होंगे ये देखना होगा, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा दे आरजेडी को, या प्रशांत किशोर इस दांव में सफल न हो जाए, इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा खेल कर दिया है। हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब की एंट्री हो गई है। हालांकि ये कोशिश पहले से जारी थी, बहुत पहले से ये कोशिश चल रही थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव अपनी तरफ से इस कोशिश में लगे थे कि हिना साहब की नाराजगी को खत्म किया जा सके और उनकी घर वापसी कराई जा सके, उनकी आरजेडी में वापसी कराई जा सके। हालांकि हिना साहब को लेकर कई तरह की चर्चाएं, हिना साहब को लेकर कई तरह की खबरें, कयास, अटकलबाजी, यह भी चर्चा कि वो AIMIM का साथ दे सकती हैं, AIMIM के साथ जा सकती हैं लोकसभा चुनाव में। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने भी ये कोशिश की कि हिना साहब आरजेडी के साथ आ जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने तकरीबन सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन सीवान पर सस्पेंस बरकरार रखा लंबे वक्त तक। अवध बिहारी चौधरी का नाम तय था कि वो लोकसभा का चुनाव सीवान से लड़ेंगे, लेकिन फिर भी उनके नाम की घोषणा नहीं हुई थी और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार रही कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि हिना साहब आरजेडी में वापसी करें और आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन हिना साहब दूसरे नंबर पर रहीं, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और जाहिर तौर पर अच्छा खासा वोट आया। तो बताया जाता है, कहा यह जाता है, माना जाता है कि बिहार की कई सीटों पर और बेलागंज जैसी सीट पर भी हिना साहब का प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है। तो जाहिर तौर पर लालू यादव इस उपचुनाव के बीच, तेजस्वी यादव इस उपचुनाव के बीच उन्होंने एंट्री कराई है हिना साहब की आरजेडी में, तो जाहिर है इसे बड़ा खेल ही कहेंगे। अब सवाल है कि अब देखना होगा कि हिना साहब आरजेडी को कितनी मदद कर पाती हैं, आरजेडी को कितना फायदा पहुंचा पाती हैं, और क्या प्रशांत किशोर का खेल फेल हो गया है बेलागंज में हिना साहब और ओसामा साहब की आरजेडी में एंट्री के बाद, यह भी सवाल है उपचुनाव के नतीजों पर। अब इसलिए भी नजर टिकी हुई होगी कि हिना साहब की एंट्री से आरजेडी को, लालू तेजस्वी को कितना फायदा हुआ बिहार के उपचुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।